तो हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सवाल होने वाला है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका सवाल नंबर आपका 20वां सवाल आपका। तो 1 से लेकर 19 तक ऑलरेडी मैंने आपको रख रखा है। जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो फटाफट इस सवाल को करते हैं। इसमें आपको क्या बताना, आपको दो आपको इक्वेशन आपको ये दे रखा है, एक ये दे रखा है आपको। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई कराना है आपको, और यहाँ से आपको पी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख देंगे, हमारा पी का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले ये आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वैल्यू दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर वाले को एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसके अंदर रखेंगे। ठीक, अब सॉल्व करने का रूल मैंने आपको बता रखा है। जो भी आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वैल्यू सॉल्व करते हैं, वहां पर आपका जो डिनोमिनेटर होता है, यानी कि नीचे वाले पार्ट में आपका वेरिएबल आपको नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका वेरिएबल आ गया, यहाँ पर भी आपका आ गया। ऊपर वाला तो आपको सही है, एक्स है, नीचे आपका नहीं आना चाहिए वेरिएबल आपका। तो इसको हम कुछ मान लेंगे, जैसे कि हम लेट कर देते हैं, लेट एक अपान वाई इक्वल टू यू मान लेते हैं। ठीक है, यू मान लिया हमने। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4x को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमारा x तो आपका ऊपर है ही आपका। यहाँ पर इसको क्या ले सकते हो, 6u लिख सकते हो। ये 6u क्यों लिखा अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो 6 अपन क्या आपका y आपका, तो 6 को 6 × 1 लिख सकते हो। ठीक है, और 1 अपन y को हम क्या ले सकते हैं, 1 अपन y को हम क्या ले सकते हैं, u माना है, तो u 6u हो गया आपका। ठीक है, कुछ इस तरीके का हम लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो हमारा वेरिएबल हमेशा ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका वेरिएबल आपका x ऊपर है, u भी आपका ऊपर है। ठीक है, ये आपका सही हो गया आपका। तो इस फॉर्म में हमेशा बनाएंगे सबको। तो ये आपका 15 का 15 ही रहने दो अभी। ठीक, और यहाँ पर आपका 6x रहने दो यहाँ पर, फिर माइनस है आपका, यहाँ पर 8 अपन वाई है, तो आपका 8u हो गया आपका, इक्वल टू ये आपका क्या आपका 14 है। ठीक है, कितना आपका 14 है। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। मैंने एक रूल बताया था क्या। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक इक्वेशन यही बनेगा, एक इक्वेशन आपका ये आपका बन के तैयार हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका बन गया आपका। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपका दो रूल है आपका, एक आपका सब्स्टिट्यूशन आपका, एक आपका एलिमिनेशन है आपका। ठीक है, और भी मेथड है आपका, लेकिन आपका सीबीएसई बोर्ड में आपका 10th क्लास में आपका नहीं आउट ऑफ सिलेबस है। तो इन दोनों मेथड का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हो, लेकिन अगर जो एग्जाम में आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज कराएगा तो एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोलेगा करने के लिए, उससे आपको करना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। तो मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया था, लगाया करो, थोड़ा सा आपका इजी होता। तो एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, या तो पहले वाले वेरिएबल को हटाओ या तो दूसरे वाले को हटाओ। तो मैंने आपको बताया था पहला वाला ही हमेशा हटाया करो, हमेशा आपको क्या करना है, पहला वाला ही हटाना है आपको। अब पहला वाला हटाने के लिए मैंने आपको रूल बताया था, एक ट्रिक बताया था। ट्रिक आपका क्या था, ठीक है, यहाँ पर कुछ आंख मूंद के लिख लो। इक्वेशन नंबर 1 जो भी आपका होगा, इक्वेशन नंबर 1 में कुछ इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मल्टीप्लाई क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इक्वेशन नंबर 1 के साथ 2 के साथ माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा आपको इसके अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे। वो मल्टीप्लाई क्या होगा आपका, हम x को हटाएंगे हमेशा। ये जो x होगा यही हमेशा हटाना है आपको, यही हमेशा आपको हटाना है आपको। अब ये x को हटाने के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया है, ठीक है, ओके। ये हटाने के लिए नीचे वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाले क्या, नीचे वाला जो आपका कोफिशिएंट यानी कि 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन नंबर 1 में आपका 6। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और ऊपर वाला जो होगा कोफिशिएंट, ठीक है, जैसे 4 है आपका, वो आपका नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारा क्या मल्टीप्लाई हो गया आपका 4, और 1 के साथ 2 के साथ माइनस कर देंगे, वही चीज़ मैंने इसके अंदर लिख रखा है। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आएगा, 6 चौको 24, ठीक है, 24x आ गया आपका। इक्वेशन नंबर 1 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 का 36u आ गया आपका, इक्वल टू 15 6 का 90। ठीक है, दूसरे वाले इक्वेशन में हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 चौको 24 ये आ गया आपका। 24 देखो आपका ये आपका सेम हो गया ना आपका, अभी कट जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद माइनस 8 चौको 32, 8 चौको 32u इक्वल टू 14 चौको 56। अब 1 के साथ हम क्या कर रहे हैं, 2 के साथ माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला हमारा साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्लस लिखा था ना, तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, आपका माइनस का प्लस हो जाएगा, अल्टरनेट साइन हो जाएगा आपका। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर आपका प्लस माइनस के साथ ही आपका कट के आपका 0 हो जाएगा, हट जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर प्लस 36 है और यहाँ पर प्लस आपका 32 है, जुड़ जाएगा आपका 8 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और 6 2 8 हो गया आपका, 3 3 6 हो गया, 68u आ गया आपका, इक्वल टू 90 प्लस में है और ये माइनस में आपका, तो आपका घट जाएगा आपका। तो 10 में से 6 जाएगा आपका 4, और 8 बचा आपका, 8 में से 5 जाएगा आपका 3। ठीक है,
ओके, अब यहाँ से इसको काटोगे 34 का ये 2 गुना है तो 2 बार में जाएगा आपका, 34 दूनी 68 होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ पर आपका 2 बचा आपका, तो यहाँ से u कितना आ गया आपका, u बराबर आ गया आपका 1, और ये 2 आपका मल्टीप्लाई इधर आपका डिवाइड में 1/2 आ गया आपका। ठीक है, 1 आपका क्या आ गया आपका वो 2, तो u का वैल्यू हमने क्या माना था 1/y था। ठीक है जी, ये आपका आ गया। अब इसको क्या करेंगे, या तो क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे या तो क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दोगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम किस में पुट करें, चलो 1 में कर देते हैं। ठीक है, जिसमें भी मन करे उसमें पुट कर दो यार, आ जाएगा उतने दोनों में आ गया। ठीक है, फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 से करोगे तो आपका 4x इक्वल टू, ठीक है, ये आपका प्लस 6u आपका उधर जाएगा, आपका माइनस साइन के साथ जाएगा, तो यहाँ पर 15 पहले से आपका, फिर -6 इंटू u की वैल्यू 1/2 है आपका, तो 1/2 इसको काटोगे आपका 3 बार में जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 4x इक्वल टू 15 -3, तो ये आपका 12 आपका बचा, तो 12 और 4 काटोगे आपका 3 बार में जाएगा आपका, तो x बराबर कितना आपका आएगा 3, तो x बराबर बाबू कितना आएगा आपका, ये 3 आ गया, यहाँ पर x 3 आ गया और u 1/2 आया। तो हमको u नहीं चाहिए बाबू, हमको क्या चाहिए, हमको u नहीं चाहिए, हमको y चाहिए। ठीक है, तो 1/y क्या लिख सकते हो, 1/y को हम लिख सकते हैं, u की वैल्यू जो हमारा आया वो रख देते हैं, u का वैल्यू 1/2। अब इसको या तो रेसिप्रोकल कर दो, इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो रेशियो आपका पलट जाएगा, तो 1/y है तो y सिर्फ y/1 हो जाएगा, यानी सिर्फ y लिख सकते हैं। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, यानी सिर्फ 2 लिख सकते हो, या तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो तो भी आपका आ जाएगा। तो y बराबर कितना आपका आएगा 2। ठीक है, और x बराबर आपका कितना आपका 3। तो इसको पुट करते हैं। ठीक है, जो भी आपका इक्वेशन दे रखा है उसके अंदर वहाँ से p की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या दे रखा था आपका, देखो y इक्वल टू px -2, यहाँ से x और y की वैल्यू पुट करते हैं, p की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारा बाबू आ गया 2, अब p इंटू x का वैल्यू कितना हमारा 3, x का वैल्यू हमारा है 3, फिर -2। अब क्या करेंगे हम, इस माइनस को इधर लाओ, तो 2 पहले से आपका माइनस इधर आएगा, प्लस साइन के साथ जाएगा आपका, और ये आपका 3p है, आपका 3p हो जाएगा आपका। तो आपका 2 आपका मिलकर आपका कितना होगा 4 हो गया आपका, यानी कि 3p बराबर कितना आपका होगा, 3p बराबर आपका 4 हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ से हमारा p की वैल्यू क्या निकलेगा आपका, p बराबर क्या लिख सकते हो 3 आपका मल्टीप्लाई उधर जाएगा आपका डिवाइड में 4 बटा क्या लिख सकते हो 3, तो ये आपका p का वैल्यू आपका 4/3 इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को हम बाबू ऐसे बनाना सीख गए हैं। ठीक है, अगर जो आपने सीख गए हो तो एक सवाल मैं आपको खुद ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना कितना आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा, किसी तरीके का वीडियो मैं आपको लेकर आता हूँ। ओके, थैंक यू।